कल यहाँ पर आत्रेय जी आए थे और उन्होंने हमसे एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और वह प्रश्न ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों में उस प्रश्न की अगर चर्चा हो जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी जो ये वार्ताओं का सिलसिला है उस श्रृंखला में वो एक लड़ी है उसकी। उनका प्रश्न ये था कि कुछ सिद्ध पुरुष कृष्णमूर्ति जैसे ऐसा कहते हैं कि साधना की आवश्यकता नहीं है और साधना से भगवान नहीं मिलता, साधना से मुक्ति नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि मुक्ति कोई किसी साधना का, किसी साधन का विषय नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वास्तव में कोई साधना है जीवन में या नहीं है। अब प्रश्न ये है कि देखिए, ये तो आप जानते हैं कि मानसिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। अच्छा करिए अच्छा मिलता है, बुरा करिए बुरा मिलता है, पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यही तो हमारी फिलॉसफी है कर्म की, यही दर्शन है। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसका कोई फल ना हो? जिसका कोई फल ना हो वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब यह है जहां संस्कार कट जाए, कर्म का बंधन कट जाए। तो मुक्ति से पहला कौन सा ऐसा कर्म है जिसके करने से मुक्ति मिल जाए? तो जितने भी कर्म को मनुष्य जानता है, सोच सकता है, विचार सकता है, वे सारे ही कर्म ऐसे हैं जो कोई ना कोई फल देते हैं, शुभ दें या अशुभ दें। तो ये कर्म का जो चक्र है, कर्म फल भोग का जो चक्र है, ये कैसे कटे? आया किसी कर्म से कटेगा? तो साधना जो भी आप करेंगे वो कर्म ही तो होगा ना कोई। तो इस दृष्टि से आप देखें तो उस मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, कोई उसका साधन नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ऐसा कोई ऐसा कर्म नहीं है जो निष्कामता ले आए। निष्काम भाव से कोई कर्म तो हो सकता है, पर कोई भी ऐसा कर्म नहीं है आप कहें कि ये काम करने से आप में निष्कामता आ जाएगी। वो निष्कामता ही मुक्ति है। मुक्ति और कोई ऊपर सातवें आसमान पर नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करने की क्षमता मनुष्य में यदि आ जाए तो वही मुक्ति का पद है। और जितना भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो सारा ही कामना से और विचार से उत्पन्न होता है। तो जितना भी कामना से या विचार से, वासना से कर्म उत्पन्न हो रहा है वो बंधन का कारण बनेगा। बंधन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, जंजीर तो जंजीर ही है, कैद तो कैद ही है। किसी को सी क्लास दे दो या किसी को एक शहर में नजरबंद कर दो, जब तक वो पाबंदी लगा दी गई कि आप इस शहर से बाहर नहीं निकल सकते तो कैद खाना तो हो गया। तो इसलिए फिर ये प्रश्न होता है कि फिर वास्तव में अगर साधना नहीं तो मनुष्य करे क्या? विचार थोड़ा गूढ़ है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही तरह तरह के मत हैं लोगों के, और अगर हमें उन मतों से बाहर निकलना है, मुक्त होना है, तो इस पर जरा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पतंजलि ने भी अपने इस योग को, ध्यान योग को, क्रिया योग का नाम दिया है। लोगों ने क्रिया योग की बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी, नए नए स्कूल बना दिए, नए नए कोर्स हो गए। अमेरिका में एक कोर्स चलता है क्रिया योग के नाम से, पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप मेंबर बन जाइए, आपको वो
सबक आते रहेंगे, पाठ आते रहेंगे, डाक के द्वारा पढ़ते रहिए और आत्मज्ञान करते रहिए। तो पतंजलि ने उस क्रिया योग का साधन बताया है तपः, तप, स्वाध्याय, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा ईश्वर प्रणिधानान। तपः ईश्वर, तपः सत्येश्वर परिनिधानानि क्रिया योगा। तो तप और स्वाध्याय और ईश्वर पर आत्मसमर्पण कर देना, ये 3 साधन बतलाए हैं। अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि तप पहले आता है, फिर स्वाध्याय है, और फिर ईश्वर के ऊपर आत्मसमर्पण है। बिना तप के, बिना स्वाध्याय के आप ईश्वर पर प्रणिधान नहीं कर सकते, ईश्वर पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। ईश्वर पर शरणागति के ऊपर भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बड़े बड़े मार्ग बन गए हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके बैठ जाओ, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दो। तो बहुत से लोगों ने उसको यंत्रवत स्वीकार करके बिल्कुल अकर्मण्यता का मार्ग अपना लिया कि बस ईश्वर कर देगा जो कुछ करेगा, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। और वो आलस्य और प्रमाद को नाम उन्होंने ईश्वर प्रणिधान दे दिया। तो ईश्वर पर आत्मसमर्पण करना कोई अकर्मण्यता नहीं है। हाथ पैर ढीले छोड़कर बैठ जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान नहीं है। वो बिना तप के, बिना तपस्या के और बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है। तो अब तप क्या है? आज हम इन 3 तत्वों पर ही चर्चा करेंगे, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है, क्या तत्व है ये? तो तप क्या है? तप जून के महीने में 12 बजे धूप में बैठने का नाम तप नहीं है। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में एक लंगोटी बांधकर ठंडी हवा में बैठ जाना तप नहीं है। रात भर किसी नदी के अंदर खड़े रहना तप नहीं है। ये शरीर को कष्ट देने वाली बात है, ये तामसिक तप है, ये तप नहीं है, ये शरीर को कष्ट देने वाली बात है। तो मन अपनी जड़ता के कारण शरीर को कष्ट देता है और समझता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं। तो शरीर को गलाना, शरीर की अवहेलना करना, शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, तामसिक तप है। ये बहुत निम्न कोटि का तप है और जड़ता ले आता है। मन तो जड़ हो ही गया, शरीर भी जड़ हो जाता है। शरीर को सर्दी गर्मी फिर कुछ महसूस ही नहीं होती। तो तप क्या है? तप मानसिक तप है, शारीरिक तप नहीं है। शारीरिक तप तो बहुत निम्न कोटि का है। मानसिक तप क्या है? कि अपने जीवन में चलते चलते और जो जीवन का मार्ग है वो सरल मार्ग है, वो तो सहज मार्ग है। मगर हमारे जो संस्कार समाज में और वातावरण ने हम पर डाले हैं, उनसे हमारी सहजता समाप्त होकर कुटिलता आ गई। हमने कुटिलता कैसे आ गई? बच्चा जब छोटा ही है और बाप को कोई पूछने आया घर पे कि पिताजी हैं कि जी भी देखता हूं, अंदर गया कि जी कोई आदमी बुला रहा है आपको, कि कैसा है, कोट पतलून पहन रखे हैं या धोती पजामा पहने हुए? कि जी कोट पतलून पहने हुए। तो हाँ, उसको ये कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बाप ने बेटे से जब ये कहलवाया कि पिताजी घर पर नहीं है, तो झूठ बोलने का संस्कार डाला ना बच्चे को। और वही बाप फिर जब 10 दिन में कहेगा बेटा से सच बोला करो, तो बाप बेटा सच कैसे बोलेगा? जब जरूरत पड़ती है बाप को तब तो झूठ बोलवाता है उससे।
और फिर अगर बेटा सिगरेट पी कर आया, कहते बेटा तुमने सिगरेट तो नहीं की? नहीं जी। कि तुम सच बोला करो। सच कैसे बोल दे? बाप ने झूठ के संस्कार तो डलवा दिए। तो समाज में हम, यहाँ एक बड़ी अजीब विशेषता है समाज के अंदर आज के, कि हम इन आदर्शों को पूजते तो हैं पर जीवन में इनको लागू नहीं करते। और यही एक मुसीबत है कि जिस चीज को हम पूजते हैं उसको अपने जीवन से दूर कर देते हैं। पूजने का अर्थ है, शब्द है उपासना। उपासना का मतलब है आसन साथ रखना। तो जो आपका उपास्य है उसके साथ बैठने का नाम उपासना है। वहां दीवार के ऊपर टांग देना या छत के ऊपर टांग देना अपने उपास्य को उपासना नहीं है। तो जो आपने आदर्श बनाए वो ऐसे बनाए कि जिनकी आप पूजा तो करते हैं, जिनकी आप सराहना तो करते हैं, जीवन में उनको उतारते नहीं। तो इसलिए हमारे आदर्श पूजने के लिए तो कुछ और हैं और जीवन में चलाने के लिए कुछ और हैं। कहते हैं भाई ये व्यवहारिक बात नहीं है। तो ऐसे सरल मार्ग से बच्चा सहज में झूठ नहीं बोलता। उसको डराकर धमकाकर या प्रलोभन दे देकर उसको सिखाया जाता है कि झूठ बोलो। तो जो सहज मार्ग है हम सारे खो बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं के संस्कार आए और उन्होंने दबाव डाला कि भाई सच बोलोगे तो भूखे मरोगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए असत्य जीवन के अंदर आया। ईश्वर ने असत्य नहीं भेजा था, मनुष्य ने असत्य पैदा कर दिया। तो जीवन में चलते चलते जो असत्य आए जीवन में, उस असत्य को पहचानना और उससे बचकर चलना, कष्ट कितना ही हो, ये तपस्या है, ये तप है, और कोई तप नहीं है। और झूठ क्या है? झूठ भी किसी किताब का लिखा हुआ नहीं भाई, और सत्य भी किसी किताब का लिखा हुआ नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ सत्य क्या होता है। सत्य ये है कि जो आप सोचते हैं वैसा ही बोलो जैसा सोचते हो, और जैसा सोचते हो और वैसा ही बोलते हो वैसा ही करो। तो वो सत्य आपके अपने जीवन की एक निजी कसौटी है और आप अपने आप को ही तोलोगे अपने विचारों के आधार पर कि आपके विचार क्या हैं। वो गलत हो सकते हैं, आपका विचार गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि विचार सही हो, मगर जो भी कुछ है आपका गलत या सही विचार जिसको आप प्रमाणित मान रहे हो उसको ही कहना और उसी पर चलना जीवन में। तो इससे सत्य तो पता नहीं आपके जीवन में आता ही नहीं आता, सरल भाव आ जाता है, सरलता आ जाती है, और सरलता आने से जो पूर्ण सत्य है जीवन में वो प्रकट हो जाता है। मगर कहें आप कुछ, सोचें आप कुछ और करें कुछ और नाम उसको दे दें व्यवहारिकता, तो ऐसे जीवन में कहीं भी प्रगति नहीं हो सकती, चल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते हम। तो जैसा आपने आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा हो सकता है गलत दिखाई दे रहा हो, मगर उसको देखते रहना, उससे भागना नहीं। तो ये तपस्या है कि जो उसमें सुख महसूस हो रहा है वहां तो सुख में तो कोई परेशानी होती नहीं, पर जो उसमें दुख या क्लेश होता है उस सत्य के मार्ग पर चलते हुए उस क्लेश को, उस ताप को सहना, वो तपस्या है।
और उसका कोई आधार नहीं, क्योंकि जिस जगह आप जितने स्तर पर चल रहे हैं, आज के जगत में इतने नियम, इतने कानून बन गए कि अगर आप हर कानून पर चलने लग जाओ तो जीना शायद मुश्किल हो जाए। तो नियम का या कानून का उल्लंघन तो हो रहा है। मगर पहली बात तो ये देखने की है कि आपका नियम या कानून का जो उल्लंघन हो रहा है उतनी ही मात्रा तक हो जितनी हद तक आपके जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यकता है। भोग विलास के लिए नहीं। जो आपकी आवश्यकता है, जीवन की शारीरिक आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार आपके जीवन में नियम का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा, जीवन उसके हिसाब से प्रैक्टिकल रूप से चलने लग गया। हम ये बात बताते हैं आपको कि ऐसे चलते चलते जीवन बदल जाता है। क्योंकि आपको हम अपनी एक बात बताते हैं छोटी सी, कि अपने जीवन में शुरू में कोई असूल या कोई नियम लेकर चले और वो गलत थे सही थे तो पता नहीं, क्योंकि आज भी पता नहीं कि गलत थे या सही थे, मगर वो गलत थे या सही थे उनसे रास्ता मिलता चला गया। जब हम डॉक्टरी पास करके आए तो डॉक्टर को कानून कुछ शक्ति देता है, ताकत देता है। एक तो ये देता है कि जो वो लिख दे वो सच माना जाता है, चाहे वो झूठी लिख दे। एक ये है कि अगर उसके हाथ से गलती से कोई रोगी मरमरा भी जाए तो वो अपराधी नहीं गिना जाता, वो साबित करना पड़ता है कि वाकई इसने मारा है, इसकी लापरवाही थी। तो ये कुछ कानून उसको अधिकार देता है, तो कलम में एक शक्ति आ जाती है। किस जमाने में शायद डॉक्टर सच बोलते होंगे, अब तो नहीं बोलते। तो जब हमें ये पता लगा कि भाई लोग सर्टिफिकेट मांगने आएंगे कि जी बीमारी का सर्टिफिकेट दे दो, तो भाई अब क्या करेंगे? झूठा सर्टिफिकेट दें या ना दें? तो अब झूठ और सच का तो पता नहीं क्या झूठ सच, क्यों कि ये बुद्धि बड़ी चक्कर में डालती है। बुद्धि ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में तो सारे बीमार हैं, एक भी तो स्वस्थ नहीं है। किसी को नीम है, किसी को खून की कमी है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को, कोई भी तो आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। तो किसी को भी सर्टिफिकेट देने में क्या हर्ज है? बुद्धि ने फौरन जवाब दे दिया कि सर्टिफिकेट तुम दुनिया भर को दे सकते हो, क्योंकि सारे बीमार हैं, किसी को लिख दो कि बीमार है ये। सही बात है ना? तो बुद्धि है भाई, बुद्धि बहुत तेज चलती है आगे, और इस बुद्धि का भी हमें भरोसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब ये तर्क पे डालती है तो यही पता नहीं लगता कि सच बोल रही है झूठ बोल रही है। तो फिर अब दूसरी बात ये थी कि अच्छा बीमार तो सारे हो गए, ये तो लिख दोगे, इसमें तो कोई धर्म संकट होगा नहीं, पर फिर 5 रुपए लो फीस के। तो हमने एक ये नियम बनाया, एक मित्र थे कि भाई जो झूठा सर्टिफिकेट होगा उसके पैसे नहीं लेंगे, जो सच्चा होगा उसके ले लेंगे ताकि वो झूठ जो है लालच ना आ जाए उस झूठ में। तो जो झूठ बिना लालच के है वो झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। झूठ ज्यादा दिन वो चलता है जिसमें लालच रह जाए। तो ये अजीब सा नियम हमने एक बनाया। लोग तो इससे बड़े हंसते थे कि भाई सच्चे सर्टिफिकेट के तो हम लेंगे पैसे, झूठा देंगे मुफ्त। और वो झूठे सर्टिफिकेट की क्या हमारी एक वो परिभाषा थी कि झूठ हम खुद नहीं बोलेंगे भाई। मरीज खुद आके अगर कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम कहें अच्छा भाई बोल रहा होगा, हमने लिख दिया। अगर आके यूं कहे जी हूं तो मैं ठीक, पर मुझे सर्टिफिकेट दो, उसको नहीं देंगे। हम अपनी तरफ से झूठा ही लिखेंगे। तो ये नहीं, बुद्धि अपना बचाव निकाल रही है कहीं ना कहीं से। क्योंकि अब सवाल तो मुश्किल ये आ गई कि शुरू में आए थे, अभी तो सर्टिफिकेट दिए थे, हमारे पिताजी ने कहा ये मेरा एक मित्र है, इसको एक सर्टिफिकेट दे दो। अब बाप से झगड़ा करें, कहीं झूठा सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
और अगर बाप से ये कह भी देंगे जी हम झूठा सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हमारे बाप ने मानना थोड़ा ही है। पिताजी से यूं कहेंगे कि ये नया नया एमबीबीएस पढ़कर क्या आया है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, कल तक तो सीधी बातें करता था, आज ही हमको उपदेश दे रहा है। तो बड़ी कठिनाई। तो हमने इस नियम के ऊपर चलना शुरू किया कि पहली बात तो ये कि झूठ स्वयं नहीं बोलें, कोई और बोल रहा होगा उसकी तस्दीक कर दें भाई, क्योंकि हमें पता नहीं होगा। अब इसके अगर पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पास तो कोई आला ऐसी मशीन है नहीं जिससे मैं मालूम कर लूं कि पेट में दर्द हो रहा है, झूठ बोल रहा होगा। पर अपने आप नहीं लिखेंगे कि जो कहे भाई ठीक हो तुम, हाँ जी ठीक हूं, 5 रुपए लाओ और लो लिख दिया तुम्हारे के दस्त हो रहे हैं, वो नहीं करेंगे। तो सीमा बन गई ना उसकी गलत तरसीह की। और दूसरी चीज ये कि झूठे सर्टिफिकेट के पैसे नहीं लेंगे। चलता रहा तो हमारा ये हुआ कि उस सीमा से हमें बड़ी बचत होगी, हमारा ज्यादा झूठ का काम नहीं रहा। अब सोनीपत शहर में जिस वक्त हम शुरू में आए, वहां पे अस्पताल के अलावा हम ही एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, और कम से कम 5000 रोज डेली पैसेंजर सोनीपत से दिल्ली जाने वाले। तो ये हमें पता था कि अगर हम सिर्फ सर्टिफिकेट ही वहां पर लिखने शुरू कर दें तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। 1000-2000 रुपए अपने आराम से बैठे हुए बनाते रहो। बड़ा आराम का काम है। क्यों आराम का काम है? मरीज को देखने जाओ, बुखार हो गया जी 105 हो गया, अब 106 हो गया जी, अजी इनको 10 दिन हो गए, इनको 5 दिन हो गए, उतरा नहीं। जब भी कोई ये कहे जी बुखार 105 हो गया, हमें भी बुखार चढ़ जाए। वो जिनको 7 दिन हो गए नहीं उतरा, तो मालूम है कि हमारे भी जैसे जनाजा निकलने वाला हो। कैसे जवाब दें? घर में है, क्या तसल्ली दें कि जी बुखार क्यों नहीं उतर रहा? कब तक झूठ बोलते रहे? नहीं जी कल उतर जाएगा, परसों, कब तक बोलते रहे? तो ये बड़ा सीधा काम था कि सर्टिफिकेट लिखो, ना किसी बुखार की चिंता, ना किसी बदहजमी की चिंता, और 1000-2000 अपना बना लो। तो एक तो सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है, जिससे आराम से पैसा भी आ जाएगा, परेशानी कम हो जाएंगी, सुख मिलेगा खूब। तो ये तपस्या है कि जिस चीज को तुम समझते हो कि ये गलत है, उसको नहीं करना। जो हम कर रहे थे वो ठीक था, ये हम नहीं कहते, पर जिसको हम गलत समझते थे वो नहीं करना। जिसको हम कर रहे थे हमें अगले दिन वो मालूम हो कि वो भी गलत था, वो बदल गया। फिर एक दिन बैठे बैठे हमको ऐसा ख्याल आया कि भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं लाओगे किसी डॉक्टर का छुट्टी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया, और हम उस मशीनरी का तो पार्ट है। अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है सर्टिफिकेट दो, मेरा सर्टिफिकेट की छुट्टी नहीं मिलती। फिर हमने कहा कि हमने ठेका ले रखा है इस गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाने का। अरे भाई जिसको जरूरत हुई कहीं वाली, जब हमने पैसे नहीं लेने झूठे सर्टिफिकेट के, तो हम दें क्यों? तो एक दिन ये बोध हुआ, हमने कहा भाई नहीं देते। तो वो जो 200-300 रुपए साल में आते थे वो खत्म हो गया नहीं, और दूसरी तरफ कहीं आमदनी बढ़ी नहीं। तो थोड़े से जूते जो थे फिर पुराने पहनने पड़े ना, नए नए जूते हमेशा नहीं पहने जा सकते थे, नए नए कपड़े नहीं सिलवाए जा सकते थे। फिर ऐसे ही वहां पर बैंक की नौकरी मिल गई, वो पंजाब नेशनल बैंक में। वो कहने लगे जी हम आपको डॉक्टर अपॉइंट करवा दें। मैं करवा दो, बड़ी अच्छी बात है, आते थे लोग। फिर आगे हमसे कहने लगे बोलो भाई क्या सुविधा दोगे हमको? मैंने कहा जी बोलो, सारी सुविधा देंगे, जब हम आपके डॉक्टर हैं, आप हमारे मरीज हो, सुविधा तो सारी देंगे आपको। वो कहने लगे जी पिछले डॉक्टर साहब थे, हमको 50 रुपए मिलते हैं बैंक की तरफ से बीमारी के नाम से। पिछले डॉक्टर साहब 50 रुपए का बिल बना दिया करते थे, उस 50 में 5 हम उनको दे देते, 45 हम अपनी जेब में डाल लेते थे। तो आप हमको क्या सुविधा दोगे? अरे मैंने कहा उस मुसीबत में से हम बच बच कर अब निकल कर आए, ये एक और फिर मुसीबत आ गई। हमने फिर उनसे वही कहा, मैंने देखो भाई बात यह है, सुविधा तो हम आपको सारी देंगे जो आपकी सेवा हो सकती होगी, झूठा बिल नहीं बना के देंगे। मगर साथ साथ अब आपको 50 रुपए मिलते हैं, हम ये कहें कि, और वो बिना सर्टिफिकेट बिना बिल के 50 रुपए मिलते नहीं। या तो बैंक ये कह दे कि भाई बीमार हो या ना हो, ये 50 रुपए है, इसमें जो कुछ करना है करो, पर ये 50 उसको मिलने हैं जो वो झूठा बिल लाए। मैंने देखो भाई हम तो एक काम करेंगे आपके लिए कि आप अपना इलाज जो कुछ कराओगे उसके तो हम पैसे ले ही लेंगे, बाकी पैसों का ऐसा है कि हम आपको कोई विटामिन टॉनिक वगैरह का नुस्खा लिख देंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान में बीमार तो सारे ही हैं, ये हमारे मन ने मान लिया था।
तो किसी को विटामिन टॉनिक का नुस्खा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने कहा भाई उसके बाद नुस्खा लेके हमारा, चाहे तो आप केमिस्ट के यहाँ सेल टैक्स झूठा दे के आप बिल बनवा लेना अपना कहीं जाके, चाहे उसके विटामिन की गोलियां या वो जो कुछ हमने टॉनिक लिखे हैं वो ले लेना, वो आपकी मर्जी है। पर उसके पाप के पुण्य के भागी आप, मैं नहीं। और विटामिन टॉनिक किसने खाने इस गरीब देश के अंदर? 50 रुपए मिल जाए, उसमें बीवी की साड़ी आ जाए, बच्चों के 2 कपड़े बन जाए, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी करते रहे, पर एक दिन करते करते ये भी ख्याल आया कि जब तुम इनसे वो 10% नहीं लेते जो लोग ये और लेते हैं डॉक्टर, झूठा बिल नहीं इनका बनाते, तो तुम ये झूठे इनको नुस्खे क्यों लिख के देते? जब पता है कि पता नहीं दवाई लेंगे भी या नहीं लेंगे, तुम्हें पता तो है कि लें या ना लें, निश्चित तो है नहीं, तो तुम ये निश्चित काम क्यों कर रहे हो? तो ये एक दिन ये समझ में आया, हमने उस दिन उनको इस्तीफा लिख के भेज दिया कि हम आपके बैंक की नौकरी अब नहीं करेंगे। जो हमें 100-200 रुपए महीने के मिलते थे उस बैंक से, वो हमने छुट्टी कर दी उसकी। अब वो जो उनके बैंक मैनेजर थे वो हमारे पास आए कि ये पता नहीं किस बात पर डॉक्टर साहब असंतुष्ट हो गए। उन्होंने भी कहा कि स्टाफ वालों ने कि जी आप जाके पूछिए डॉक्टर साहब क्यों नाराज हो गए। वो हमसे कहने लगे कि जी आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा जी तनख्वाह कोई आपसे लेता नहीं, जो कोई दवाई देता हूँ उसके पैसे ले लेता हूँ, फिर ये सोचता हूँ उसके साथ में झूठे बिल क्यों, इनको मैं झूठे नुस्खे क्यों लिख के दूँ, जबकि मुझे पता है कि इन्होंने दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैंने कहा महात्मा नहीं मानती। कल तक तो मैं ये समझता था कि इस रोटी के बिना मैं जी नहीं सकता, आज अंदर से ऐसी शक्ति आ गई है कि भाई अगर रोटी सूखी होगी सूखी खा लेंगे, कल तक ये था घी के बिना खाए काम नहीं बनेगा, तो आज रोटी पर घी नहीं लगाएंगे, सूखी खा लेंगे, पर ये जो बोझ है खामखा का ये सिर पर नहीं रखेंगे। तो 500 रुपए साल के और कम हो गए। तो ये जो 500 कम हो गए, और ये देखकर के इस 500 को खाकर लेकर अंदर बेचैनी होती, उस पैसे से शांति नहीं आती। या तो आत्मा अंदर से सो जाए ना कि नहीं भाई सब ठीक है यूं ही चलता है, पर जब प्रश्न कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को पूछ रहे हो कि कर क्या रहे हो, कहां चल रहे हो, इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय वेद शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है भाई, वैसे उसको भी कहते हैं, वो स्वाध्याय होगा। वेद शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय यह है स्व अध्याय, अपना पढ़ना, अपने आपे का पढ़ना। तो ये अपने आपे का पढ़ना जो है ये स्वाध्याय है। ये देखना कि तू चल कहां रहा है, जा कहां रहा है, कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। तो ये स्वाध्याय, और वो स्वाध्याय आपको मजबूर करता है तप के लिए, क्योंकि जब अपने आपे को आप देखते हो तो बिना तप के आप रह ही नहीं सकते, तप तो करना ही पड़ेगा। क्यों तप किस लिए कर रहे हैं? महात्मा बनने के लिए नहीं। ये इच्छा नहीं थी कि महात्मा बन जाए किस दिन, ये भी नहीं थी कि लोग ईमानदार कहें, क्योंकि लोग फिर भी बेईमान कहते थे। लोगों का कोई भरोसा नहीं, कुछ ईमानदार कह देते हैं, कोई बेईमान कह देते हैं, और अगर आप उनको ज्यादा उसूल बात करो तो पाखंडी कह देते हैं। अरे हमने बहुत से देखे ऐसे। हम वहां पर एक दफा हाइजीन फिजियोलॉजी के वो एग्जामिनर बन गए प्रैक्टिकल के। एक हमारे मित्र आए, उनकी बीवी इम्तहान दे रही थी, वो कहने लगी जी मेरी बीवी का रोल नंबर ये रोल नंबर है, जरा ख्याल रखना। मैंने जरूर ख्याल रखेंगे। हमने वो मैंने कहा पर्ची क्या जरूरत है, रोल नंबर क्या जरूरत है, ठीक है। वो कहने नहीं जी इसलिए नहीं, जरा कुछ ख्याल रखना। ख्याल का मतलब क्या है भाई, ख्याल तो जितने आएंगे सभी का ख्याल रखना है हमने, कि नहीं जी खास ख्याल रखना। मैंने भाई वो खास ख्याल क्या होता है, कि जी ऐसे नंबर दे देना जिससे इसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। मैंने देखो भाई चौधरी साहब, आपकी बीवी की तो फर्स्ट डिवीजन आए, उसने तो नौकरी भी शायद नहीं करनी, मैट्रिक का इम्तिहान देना, नौकरी भी नहीं करनी, और वो जो बाकी 30-40 और बच्चे होंगे उनका सिर्फ एक कसूर होगा कि वो मुझे नहीं जानते, और अगर उनको कोई अपराध हो तब तो उनको सजा दी जाए कि नहीं इनको 3rd डिवीजन आनी चाहिए। पर अगर 3rd डिवीजन सिर्फ इसलिए आनी चाहिए कि मुझे नहीं जानते, और 1st डिवीजन सिर्फ उसकी आनी चाहिए जो मुझे जानता है,
तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो खुश नहीं हो हमारी बात को, कहने लगे जी आपका कोई भाई होता ना, बेटा होता तब जानते। ये दोस्ती जो है आजकल कौन परवाह करता है दोस्तों की, ये तो असूल की बात आप सब सिखाते हैं। ये बात हमें ध्यान रही। उन्होंने कहा कि जब आपका पुत्र अगर इम्तिहान दे रहा होता तब पता लगता, पर वो बात तो कहीं छुपी नहीं थी, हमने अपने अंदर टटोल के देखा। अगर पुत्र दे रहा होता फिर क्या करते भाई? अगर ये सच्चे है तो फिर सच्ची है ना। 10 साल के बाद वो पुत्रों ने भी इम्तिहान दिया उसी शहर में, और वही हाइजीन फिजियोलॉजी के पर्चे इम्तिहान, और वही डॉक्टर जिन्होंने इम्तिहान लेना बोले अपने दोस्त। सिर्फ कह के देने की बात थी कि भाई हमारा लड़का इम्तिहान दे रहा है। अब 10 साल पहले जब हमने अपने उस मित्र से कह दिया कि हम आपकी पत्नी का कैसे खास ख्याल रखें, तो वो शब्द बोले अब कैसे हम अपने बच्चों की जाके सिफारिश कर दें। अरे मैंने कहा भाई सेकंड नहीं आएगी, थर्ड आ जाएगी, थर्ड नहीं आएगी, फोर्थ आ जाएगी। अगर इनके भाग्य में है ही नहीं, पढ़ते नहीं तो क्या करेंगे फर्स्ट आकर भी। तो अंदर से दबाव होता है उस समय। दबाव क्यों होता है? दबाव ना हो अगर और आपके पड़ोसी ना ऐसा कर रहे हो, अगर ऐसा मालूम हो कि सारा ही न्याय हो रहा है, फिर नहीं आता दबाव। मुश्किल दबाव ये आ रहा है कि आपके पड़ोसी सारे कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि ये तो आगे निकल गए, हर बच्चा नकल कर रहा है, हम अपने बच्चों की नकल मत करना, तो हमारे बच्चे की तो कभी डिवीजन आनी नहीं, कभी वो मुकाबले में पहुंचेगा नहीं। पर हम ये सोचते हैं कि बच्चे से हम अगर कह दें बेटा नकल कर लेना, इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, ये डिप्टी कमिश्नर बन गया, ये सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी बन गया, ये इंजीनियर बन गया, कुछ भी बन गया, मनुष्य नहीं बनेगा। ये डिप्टी कमिश्नर तो बन जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा। और ये डिप्टी कमिश्नर बनकर अंडर सेक्रेटरी बनकर भी दुखी रहेगा, क्योंकि मनुष्य नहीं है। जो मनुष्य नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। तो हमने अपने मन में ये ठान ली, और ठान के लिए यही तथ्य दिखाई दे गया कि भाई ये बच्चे क्लर्क बन जाएं, मजदूर बन जाएं, पर मनुष्य बन जाएं और सुख और शांति जीवन व्यतीत कर लें। तो जब ये चीज दिखाई देने लगी तो हमने कहा बेटा नकल मत कर, और सिफारिश हम जाकर तुम्हारी नहीं करेंगे। तुम्हें अगर नंबर आ जाएंगे अच्छी बात है, और अगर कोई पहचान ले जानबूझ के तुम कोई नंबर दे, हम जाके किसी से नहीं कहेंगे कि ये हमारा बेटा इम्तिहान दे रहा है। तो उस समय बहुत दबाव होता है, बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है कि जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर, उनके पास लिस्ट आई हुई एक दिन पहले ही कि ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये 10 रोल नंबर है भाई, इनके नंबर जो है 80% दे देना। तो आज समाज में चूंकि वो वातावरण बिगड़ गया, सारे उस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो फिर ये आता है कि तुम इस भाग दौड़ में पीछे खड़े रहोगे हमेशा। बस में चढ़ना चाहते हैं दिल्ली में, बस में देखते हैं कि क्यूब लगी हुई है 20 आदमियों की, हमारा नंबर 5वां या 6ठा, मगर जब वो बस आती है तो 20वां नंबर जो था वो सबसे पहले दौड़ कर आ गया, और हम 5वें तुम समय आखिर में खड़े हुए। या तो हम भाग दौड़ मुक्का मुक्का करें और 5 से नंबर 1 पे पहुंचेंगे, 5 पे तो रुक ही नहीं सकते आप। या तो 5 से आप 20वें पे जाओगे, या 5 से नंबर 1 पे जाओगे। भाग दौड़ में यही होता है, 5वें नंबर पर कोई खड़ा नहीं होने देता। तो उस वक्त फिर ये देखना भाई, अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो भाग दौड़ मत कर, अगली बस आ जाएगी। तो वो प्रेशर है, वो दबाव है, सामाजिक दबाव है कि सब दौड़कर उसमें चढ़ रहे हैं बस में। तो भाई पैदल चल लो, पैसे स्कूटर दे दो, स्कूटर के पैसे दे दो, और नहीं तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि 2 घंटे पहले चल पड़ो घर से किसी काम पे अगर जाना है, ताकि कोई ना कोई बस मिल जाए। तो ये ही तपस्या है कि अपने जीवन में देखो कि आपकी क्या जरूरत है, कितने में आपका गुजारा हो सकता है। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल अपने आप को भूखा मारने लग जाओ, लंगोटी पहन लग जाओ, मैं ये नहीं कहता। अगर आपकी जरूरत 1000 में होती है, 1000 की कमाई करो, 2000 करो, मैं सीमा नहीं उसकी बांध रहा, पर आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आपकी जरूरत क्या है। लाख की होगी आपकी, आप लाख की देखो, अगर लाख की जरूरत है 1.25 लाख पैदा मत करो। आ जाए वो बात कोई नहीं है, मगर उसके लिए भागदौड़ मत करो, उसके लिए झूठ मत बोलो। आपके पास 5 लाख आ जाए उसकी कोई बात नहीं है, मगर उसको संग्रह करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गलत मत चलो। और गलत क्यों ना चलो, इसलिए नहीं कि ये महात्मा जी का उपदेश है,
इसलिए नहीं कि किताबों में लिखा है, वेदों शास्त्रों में लिखा है, इसलिए कि गलत चलने के बाद रात की नींद खराब हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी, और फिर आप नींद की गोलियां डॉक्टरों से मांगते फिरेंगे। तो इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ तप अनिवार्य हो जाता है। और जब स्वाध्याय के साथ तप अनिवार्य हो जाता है, फिर क्या है? फिर हम आपको एक बात बताते हैं कि फिर उसी को आत्मसमर्पण कहते हैं, ईश्वर की सत्ता। क्योंकि ईश्वर का तो किसी ने देखा नहीं। अब ईश्वर का क्या पता कि ईश्वर की क्या इच्छा है? मनुष्य को ईश्वर की अगर इच्छा का पता लग जाए तो वो सर्वज्ञ हो गया। जो सर्वज्ञ हो गया उसको ईश्वर की इच्छा पर आत्मसमर्पण करने की जरूरत क्या है? और जब तक मन में निर्मलता नहीं है, तप नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा, एक ढकोसला ढोंग बन जाएगा। मेरे एक मित्र थे, हैं अभी हैं, वो देवी की उपासना किया करते थे। हमने आज वो देवी का वो गाना सुना, वो स्तुति सुनी वहां पर स्कूल में, बड़ी अच्छी लगी। पर हमें ये भी एक डर लगा कि ये बच्चे जो सीख रहे हैं देवी की स्तुति, अगर इनके जीवन में देवी संपदा नहीं आई तो ये बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो देवी की उपासना करते थे और अपने मकान का सौदा कर बैठे एक प्रोफेसर साहब के साथ, 7,000 में, 8,000 में, कि लिख कर दे दिया कि ये 7,000 में आपको मैं दे दूंगा, मुझे आप इतने पेशगी दे दीजिए। वो 2 महीने के बाद जब वो सौदा करने आए तब उनकी नीयत बदल गई, कीमत बढ़ने लग गई मकान की। तो कहीं बातचीत होते होते उनके पास वो, उन्होंने कहा जी वो कागज जो था देखिए आपने लिख कर दिया। जी तभी तो मैं इसके लिए तैयार नहीं किया, आपने लिख कर दिया था। कि कहाँ लिख कर दिया था? वो जो उन्होंने कागज दिखाया एग्रीमेंट का, उन्होंने उसको फाड़ दिया। हमने पूछा भाई आपने क्यों फाड़ दिया? कि देवी माँ की प्रेरणा थी। तो देवी माँ की प्रेरणा ऐसी होती है कि भाई अपने फायदे को उठाओ, गलत काम करो, मुनाफे उठाओ, मजे करो। तो ये देवी माँ की प्रेरणा नहीं है। तो जब तक वो लोभ और स्वार्थ इतना बंधा हुआ है तो देवी माँ की प्रेरणा नहीं, वो शैतान की प्रेरणा है जिसको आप देवी कह रहे हो। तो ईश्वर प्रणिधान जब ही होगा जब मन निर्मल हो जाएगा, जिस मन के अंदर जीवन में तपस्या होगी, स्वाध्याय होगा। नहीं तो ईश्वर के नाम पर आप अत्याचार करने लग जाओगे, कहोगे ईश्वर की इच्छा ऐसी है। अय्यूब खान ने जो बांग्लादेश के ऊपर वो चढ़ाई की थी, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से की थी। अल्लाह अकबर का नारा लगा कर तो करते हैं। जो वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पे वो एटम बम फेंके गए, जहां पर वो आदमी तो क्या, औरतें क्या, सैनिक असैनिक क्या, पशु पक्षी भी मर गए, फूल पौधे भी वहां तबाह हो गए, वो भी पादरियों ने ईसा के नाम पर उनको आशीर्वाद दिया था, उनको जो वो बम डालने गए थे पायलट। तो इस भगवान के नाम पर बड़ा अत्याचार हुआ इस संसार में, उसको दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर प्रणिधान बड़ा खतरनाक शब्द है। और जब तक वो मन में तप नहीं है और स्वाध्याय नहीं है तो वो शैतान कहीं बैठा होगा, आप शैतान के चेले बन जाओगे और कहोगे ईश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जो मनुष्य इस साधन के ऊपर चल पड़ा, जिसने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के कारणवश उसके जीवन में तप आया, और तप है उस गर्मी को, सेंक को सहना जो अपने असूलों के कारण, अपने नियमों के कारण आपको तपस्या दे रही है। जो तप आ रही है जिससे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, कष्ट ज्यादा देर नहीं होता। कष्ट कब होता है? जब पड़ोसियों को देखते हो। अगर मैं अकेला तप रहा हूं तो कोई परेशानी नहीं, पर जब मैं देखता हूं कि बराबर वाले फायदा उठा गए
अगर मुझे पता हो कि भाई जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे थर्ड डिवीजन में पास हुए, फर्स्ट डिवीजन किसी की नहीं आई, सिफारिश किसी की नहीं चली, तो मेरा लड़का फेल हो जाए, कोई दुख नहीं होता। दुख तो मुझे जब होता है जब सारे लड़के पास हो जाए, मेरा लड़का फेल हो जाए, और फेल इसलिए हो जाए उसकी सिफारिश नहीं हुई। अगर मुझे पता है कि नौकरी जहां मिलनी है हर बच्चे को उसकी मेरिट पर मिलनी है, उसकी योग्यता पर मिलनी है, सिफारिश पर नहीं मिलनी, मेरा बच्चा ना कामयाब हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर दुख तो जब होता है जब वो पड़ोसी का बच्चा जिसकी थर्ड डिवीजन आई वो तो कामयाब हो गया, और मेरा बच्चा जिसने फर्स्ट डिवीजन ली वो कहीं नहीं रहा। तो ये तपस्या है कि इस सामाजिक जीवन में जो विषमता आ गई, उस विषमता की जो अग्नि है उसको सहन करना, और सहन यूं करना क्योंकि अगर मैं उसको सहन नहीं करता, अपनी संतान को मैं गलत रास्ते पर डालता हूं, तो उनका जीवन भी दुखी होगा, मेरा जीवन भी दुखी होगा, आनंद नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। बड़े बन जाएं, लखपति बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, डिप्टी कमिश्नर बन जाएं, चीफ जस्टिस बन जाएं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बन जाएं किसी स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, परंतु अगर जीवन में उनकी वो तप नहीं है और स्वाध्याय नहीं है, मानवताकांक्ष नहीं है, तो दुखी रहेंगे। तो ये तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को जीवन में मुखरित कर देता है, ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, और ये ईश्वर प्रणिधान यही समाधि है। एक बात हम आपको बताते हैं, आप लोग अपने जीवन में चल के देखो। हमने अपने जीवन में ये भी देखा है कि भूखे हम कभी नहीं मरे भाई। हमने अपनी जब से ये प्रैक्टिस भी छोड़ दी है, हम 4 साल से सारी दुनिया का चक्कर भी काटते हैं, घूम कर भी आते हैं। हमने आज तक पैसा किसी से नहीं मांगा, किसी से हमने सवाल नहीं किया। हमें अगर रोटी भी नहीं है खाने को, हमने किसी ये नहीं कहा शाम को हमारे यहाँ रोटी नहीं है, और हमको अभाव नहीं हुआ, हमें कभी रोटी कमी नहीं हुई। हमें अगर कार की जरूरत हुई, हमें कार मिल गई, रोटी की जरूरत हुई, रोटी मिल गई। देर जरूर हो जाए थोड़ी सी कि भाई शाम को 6 बजे नहीं मिली, 8 बजे मिल गई, पर मिल गई। तो ये भी एक चमत्कार है कि दिखाई नहीं देता, परंतु जब वो तप और स्वाध्याय जीवन में आता है और उस परम सत्ता को जिसको आप ईश्वर कहते हो उस पर शरणागत हो जाते हो, तो फिर आपके काम जो आवश्यक है, कामनाएं नहीं, आपकी वासनाएं नहीं, आपकी जरूरतें, वो जरूरतें ऐसे अजीब तरीके से हल हो जाती हैं, ऐसे पूरी हो जाती हैं कि आप देखते रहते हैं हो कैसे गई। और जब आप वो जीवन में देखने लगते हो उस शक्ति के खेल को, उसके चमत्कार को, तो फिर तो ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। फिर तो मन ही नहीं करता इस झूठ की तरफ जाने को। तो अब हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न का एक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, नहीं तो किसी और दिन सोचेंगे, नहीं तो इतवार को फिर यम और नियम के ऊपर, क्यों सरदार साहब, आपकी इच्छा थी ना, यम और नियम के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। एक मन में आती है बात कि आपने ये मानसिक तप के लिए तो कहा कि सत्य के मार्ग में कष्ट सहन करना मानसिक तौर पर ये आपने तप का अर्थ बताया। शारीरिक तप को जैसे सर्दी में तंग करना, गर्मी में तंग करना, ऐसा तो नहीं, लेकिन वो तो ठीक है कि वो तामसिक तपी है। लेकिन मान लो एक अच्छे काम के लिए एक सरपंच है, उसके पास एक गरीब आदमी गांव का आता है, उसको थाने वाले तंग कर रहे हैं, नाजायज़ तंग कर रहे हैं, झूठे केस में फंसा रखा है। वो उसको जाके कहता है कि भाई मेरी मदद करो, थाने वाले के पास तुम्हारी सुनते हैं। और वो दोपहर के समय उसके साथ पैदल चल कर के पसीना उसके जो आता है उस काम के लिए निस्वार्थ भाव से, तो उसको आप तब कहेंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि वो पसीना लाने की भावना से तो वो नहीं गया, शरीर को कष्ट देने का तो भाव वहां नहीं है। कष्ट हुआ तो सही ना, कष्ट तो कुछ भी होता रहे,
कष्ट कुछ होता रहे, पर वो उसका लक्ष्य नहीं था। शारीरिक कष्ट लक्ष्य नहीं है। शारीरिक कष्ट तो अनिवार्य हो गया। और अनिवार्य क्यों हो गया कि मेरा पड़ोसी बीमार पड़ा है और रात के 2 बजे मुझे किसी ने जगा दिया कि जी डॉक्टर साहब आपका पड़ोसी बीमार है, मुझे नींद बड़ी जबरदस्त आ रही है। मैं कहता मैं नहीं जाता, मैं सो गया, क्योंकि मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता रात को 2 बजे जाने का। सुबह को मालूम है कि प्राण निकल गए उसके पड़ोसी के मेरे। इस बोझ को मैं सह सकूंगा कि अगर मैं चला जाता, पता नहीं मरता जीता है तो मुझे पता नहीं, पर मैंने जो करना था वो भी नहीं किया। तो इसका जो बोझ है उस रात के 2 बजे जाने से बहुत गुना, कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए चूंकि मैं वो बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं 2 बजे उठ के चला जाता हूँ। तो जो कर्म मैं कर रहा हूं, अगर मैं उसकी सारी समग्रता को देख लूं, इसका नतीजा क्या होगा कि अगर मैं नहीं गया तो शांति सो जाऊंगा, फिर नींद तो फिर भी नहीं आने की मुझे। मैं रात के 2 बजे अपने पड़ोसी को देखने नहीं जाना चाहता, मगर अगर वो आके वो चिल्ला रहा है, कुड़ा रहा है, तकलीफ उसको हो रही है, मुझको 2 बजे से लेकर 6 बजे तक नींद नहीं, करवटें बदलता रहूंगा। तो इसलिए मैं उठ के जा रहा हूँ महाराज, शरीर को कटने में रख ली है, उसके लिए थोड़ी ठंड में जाना पड़ेगा, रात की नींद खराब हो तो फिर मैं क्या करूँ, नींद तो खराब हो। पुलिस वाले मुझे ही पकड़ कर ले जाए, मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा ही ना। तो ये तप जो है ये उसके संग में आ गया, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तप तो मेरा मानसिक ही है तब भी।